देखिए ये जो 500 किसान शहीद हुए ना, अगर ये नकली किसान होते तो यहाँ पे एक भी नहीं होता। यहाँ पे अगर एक भी मर जाए तो सारे भाग जाए, ये नकली किसान होते तो। ये असली किसान है, अपने हकों के लिए आए हुए हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि वो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी को वोट मत दीजिए। वो किसानों की बात नहीं सुन सकती तो वो क्या अच्छा करेगी। जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। पर अगर उन्होंने ये कानून वापस कर दिया और एमएसपी की गारंटी दे दी तो फिर इनकी बेइज्जती हो जाएगी। पर मैं इतना कह दूं आपको, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी पार्टी, कि भाई तुम हमारी वोट की वजह से यहाँ पे हो, हम वोट नहीं देते तुम कुछ नहीं होते। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र का फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए हमारी बात सुनो और अपनी जिद छोड़ो। अगर तुम पे किसी बड़े उद्योगपति का प्रेशर है तो पूरे हमें बताओ, पूरा देश तुम्हारे साथ है। अंधभक्त ये होते हैं कि जो अंधे हो जाते हैं, बस वो अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा, बस मोदी 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 कहते हैं। भाई मैंने अंधभक्तों की सुनी भाई, वो कहते हैं अगर ये 500 में भी तेल बेचेगा फिर भी मोदी जी आएंगे। अब जो भी लोग देख रहे हैं आप बताओ खरीदोगे 500 में? वो लोग कह रहे हैं कि खरीद लेंगे क्योंकि देश हित में, देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है, अगर ऐसे होगा तो देश तो ऐसे होगा कि ऐसे भैया इतना महंगा मिलता है, ये तो घटिया देश है। फिर हमारा जो देश का जो नंबर है वो घटिया देशों के नंबरों में आ जाएगा। अभी हमारा जो अच्छे देशों के नाम में है, जो हमारा देश, जो हमारा इंडिया, वो दूसरे गंदे देशों में चला जाएगा। अभी हमें गर्व होता है, इंडिया इज माय कंट्री, मेरा कंट्री है इंडिया, तो फिर हमें गर्व नहीं हुआ करेगा। फिर कहेंगे इन्होंने तो बेच दिया। ये सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। अब जो सरकार लाएंगे, हम कोई भी ला सकते हैं। मैं नहीं कहता आप कांग्रेस लाओ, वो लाओ, अखिलेश यादव की पार्टी लाओ, मैं नहीं कहता। किसानों के हाथ में फैसला, बस बीजेपी को वोट नहीं देना। अच्छा, टिकेश सर ने बोला कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, इसका क्या मतलब है आपकी नजरों में? इसका मतलब ये है कि लखनऊ में भी एक आंदोलन होगा, आंदोलन बड़ा होगा, घेराव करेंगे आप लोग। जैसे दिल्ली में है वैसे ही होगा। लेकिन बाकी राकेश टिकैत जी के हाथ में है, वो क्या करते हैं। आपने भी तो सलाह दी थी उन्हें। हाँ मैंने सलाह दी थी, पर उनको सही नहीं लगी। उनकी वो है लाइफ है, उनको पता है क्या करना है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पता है। मैंने तो बस एक सजेशन दिया था। देखिए ऐसी सरकार पे धिक्कार है, ऐसी सरकार पे जो 500 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर 2 मिनट का मौन भी नहीं रख सकती थी। वो तो बोल रहे कि कोई किसान मरा ही नहीं आंदोलन के दौरान। अच्छा, मरा नहीं? वाह, ऐसा बोल हर जगह पे आप गूगल पे देख लो, आप अखबारों में देख लो, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे देख लो, नेशनल न्यूज चैनलों पे, वहाँ पे हर जगह दिखाया। वो क्यों दिखाएंगे फिर झूठी खबर? तो फिर सरकार झूठ क्यों बोल रही है? देखिए वो अपने बस इस आंदोलन को फेल करवाना चाहती है, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है इस आंदोलन। मतलब डर रही है सरकार आप लोगों से? बिल्कुल डर रही है। लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं हुए और एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, भले ये 50 साल तक आंदोलन चलेगा, अगर इन्होंने कानून वापस नहीं लिए तो मतलब ये नन्हे शेर की वो है, पूरे किसान कह रहे हैं, पूरे किसानों की तरफ से चैलेंज है ये। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। अपनी उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते? मैं कहना चाहूँगा कि आप इन कानूनों के बारे में समझिए। आप अगर सिंघू बॉर्डर जा सकते हैं, सिंघू बॉर्डर जाइए, गाजीपुर बॉर्डर आ सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर आइए, शाहजहाँपुर बॉर्डर जा सकते हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाइए। जहाँ से भी आपको आसानी है वहाँ पे जाइए। और अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते ना, तो आप अपने पिता को बोलिए, पापा जी प्लीज मुझे किसान कोई जो बात कह रहे हैं वो सही लग रही है, तो आप प्लीज ना किसान आंदोलन की प्रचार करा करो। इधर जो भी कॉल आती है ऊपर से उसको फॉलो करा करो। लेकिन संबित पात्रा को हम कल टीवी पर देख रहे थे, वो कह रहे कि ट्रैक्टर नहीं, ये तो एक्टर है। मतलब राकेश टिकैत को एक्टर कह रहे कि जब मर्जी रो देते हैं, जब मर्जी कुछ भी बयान बदल देते हैं। भाई तुम रहने दो, तुमसे तो हमें बात ही नहीं करनी है, तुम तो हमें बस हंसाने का काम करते हो। तुम तो ऐसे ही आते रहो, हमें हंसाते रहो, किसानों की थोड़ी कॉमेडी कर देते हो तुम, किसान थोड़े खुश हो जाते हैं। संबित पात्रा जी, किसान को पता है उसको क्या करना है, तुम तो बस ये कानून वापस करवाओ और एमएसपी की गारंटी दिलवाओ।
पर अगर उन्होंने ये कानून वापस कर दी और एमएसपी की गारंटी दे दी तो फिर इनकी बेइज्जती हो जाएगी।